हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ग्लैम कपल के बारे में। हर कोई बात कर रहा है कि कौन ज़्यादा सही है, किसकी गलती है, ऋषि हिमांशी, कौन ज़्यादा अच्छे से मैनिपुलेट कर रहा है ऑडियंस को। सो ये जो ग्लैम कपल है वो ब्लेम कपल बन चुके हैं और एक दूसरे के ऊपर वीडियोस पे वीडियोस मुंह पे फेंक के मार रहे हैं और ऑडियंस को दिखा रहे हैं कि देखो क्या ड्रामा चला हुआ है, हम लोगों का डिवोर्स होने वाला है। सो आज मैं इस वीडियो में आपको दोनों की साइड बताऊंगी, जो जो इनके तरफ से वीडियोज आए हैं और इनके फैमिलीज़ के भी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जिससे इनके फैमिली का भी जो स्टेटस है वो पता चलता है कि उन लोगों का क्या थॉट है इन लोगों के सेपरेशन के बारे में। और ऑडियंस का भी एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी कि ये क्या मचा हुआ है यूट्यूब पे। मतलब आज की डेट में आपको किसी आंटी की या किसी चुगली की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे आ जाओ, किसी के व्लॉग्स देखो, किसी को फॉलो करो, फिर उसके बाद में वो कंट्रोवर्सी होती है। फिर उसके बाद पता चलता है कि वो लोग तो आपको इतने टाइम से फेक करके दिखा रहे थे, वो क्यूटो क्यूटो नहीं, वो तो चीटो चीटो निकला। तो गाइज ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, एक हमें न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इन लोगों ने अपनी लाइफ इतनी पब्लिक कर ही दी है और बता दिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम है और मामला कोर्ट तक जा चुका है। सो हमारा ओपिनियन तो इस पे बनता ही बनता है। सो सबसे पहली बात कि हिमांशी ज़्यादा कुछ इस पे बोल नहीं रही थी, लेकिन ऋषि ने काफ़ी बार वीडियोस बनाए और बताया कि कैसे उसकी फैमिली को परेशान किया जा रहा है, उन पे केस कर दिया है, उनसे 1 करोड़ मांगे गए हैं। और पूरे वीडियो में जब आप देखोगे ना ऋषि के पूरे वीडियो में, तो आपको वो कितना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है उस मनी के ऊपर। अपने अकाउंट में तुम करोड़ों रुपए लेके बैठी हो, उसकी आईटीआर जो कि इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसने वो तक है ना अपने वीडियोस पे डाल दी, ये दिखाने के लिए कि उसकी बीवी करोड़ों रुपए कमा रही थी यूट्यूब से। कैसे कमा रही थी? वही प्रैंक करके, लोगों को स्कैम करके, क्योंकि वो प्रैंक सारे प्लॉटेड होते हैं, तो इसका मतलब आप लोगों को बेवकूफ़ी बना रहे हो। तो इन दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में अब वो बोल रहा है कि मैंने इसके कहने पे अपना पापा का बिजनेस ज्वाइन नहीं किया और हमारा एक म्यूचुअल डिसीजन था कि हम यूट्यूब से पैसा कमाएंगे लाइफस्टाइल व्लॉग्स दिखा करके, जो कि फेक थे। राइट? तुम्हारी जो अब हिमांशी क्या बोल रही है? हिमांशी बोल रही है कि मेरे अंदर से वो नहीं होता था बट मैं करती थी, मैं अपने चेहरे पे स्माइल भी नहीं, आप कभी कभी मेरे वीडियोस पे देखते होगे, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी यू आर फूलिंग पीपल। राइट? कि तुम्हारे अंदर से वो केमिस्ट्री है नहीं, लेकिन फिर भी तुम व्लॉग्स बना रहे हो जस्ट टू मेक मनी। दैट मीन्स यू आर फूलिंग पीपल। लोगों को लग रहा है कि वो रियल है बट वो फिक्शनल था और वो सिर्फ इंटेंशन था उससे एक व्लॉग निकल जाए और पैसा आ जाए। तो ये तो कोई एजुकेशनल काम नहीं है, ना ही कोई एंटरटेनमेंट है, ये तो सीधा सीधा आप फेक कर रहे हो। राइट? तो आपने अपनी पूरी लाइफ फेक दिखाई लोगों को, इसका मतलब, क्योंकि आपकी लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हो रही थी, आपकी पर्सनल केमिस्ट्री ऐसी थी नहीं। और देखा जाए इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है, तो ये जो इनके साथ रहेगा वो बताएगा। बट एज पर देयर वीडियोस, पर्सनली लगता है कि जब भी शादियां टूटती हैं तो उसमें दो कारण ऐसे होते हैं जिससे आप शादी मतलब सरवाइव नहीं कर सकती। एक होता है या तो ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और दूसरा इनफिडेलिटी या फिर मतलब चीट कर रहा है पार्टनर, वो लड़की लड़का कोई भी हो सकता है। तो इन दो केसेस में शादी का सरवाइव करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर के दोनों लोग बहुत ही एक्सट्रीम कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में ना हो कि भाई तू भी चीट कर ले मैं भी कर लूँ, कोई लेना देना नहीं। या फिर औरत बहुत ही ज़्यादा पिसती रहे कि ससुराल वाले जैसे भी रख रहे हैं मुझे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे मायके वाले भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो भी मेरा खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है और इंडिपेंडेंट मैं हूँ नहीं फाइनेंशियली। तो वहाँ पे भी लड़कियाँ बेचारी सहती जाती हैं और इस शादी को कंटिन्यू रखती हैं, चाहे कितना भी पिट लें, कितना भी डिसरिस्पेक्ट उनको कर दिया जाए। वो बस इंतज़ार करती हैं कि अगर उनके बच्चे कल को बन जाए तो उन्हें अच्छी ज़िंदगी मिले, लेकिन फिर वही लूप चलता रहता है, फिर वो ट्रॉमा बच्चों में पास होता है, फिर मतलब लाइफ गोज़ ऑन। तो यहाँ पे केस है कि ऋषि ने उसको चीट किया है, जो कि उसने डिनाई भी नहीं किया। हिमांशी ने बताया कि ये उसको मल्टीपल टाइम्स चीट करता था, उसने कई बार इसको पकड़ा, उसने एक लड़की उसके सामने लाके रख दी कि मैं इससे शादी करूंगा और तुझे अपनी लाइफ से निकाल दूंगा। तो ऐसा भी नहीं है कि हिमांशी ने पहली बार चीट करने पे ही एक्शन ले लिया हो। पहली बार तो देखो जब उसे पता चला होगा कि ये बंदा उस पर चीट कर रहा है, क्योंकि इतना क्यूटो क्यूटो सीटो सीटो चल रहा था, इतना ज़्यादा अफेक्शन दिखाया जाता है। एंड हिमांशी वॉज सो प्राउड ऑफ दिस वेडिंग कि मेरी एक अच्छे घर में शादी हो गई है, फाइनेंशियली बड़ा बड़ा घर है उसके, उसका कंपेरिजन अगर किया जाए तो। और लड़का भी ठीक है, दोनों का ग्लैम कपल, अपने आप को ये ग्लैम कपल बोलते हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से पसंद करते हैं, इनकी जोड़ी अच्छी इनको लगती थी, लोगों को भी लगती थी। एंड देन कितना उसको शॉकिंग लगा होगा जब उसे फर्स्ट टाइम पता लगा होगा कि ये जो ऋषि है जिसको भोंदू लोग समझते हैं वो एक्चुअल में इतना शातिर है। वैसे तो ये भोंदू है, भोंदू इन द सेंस कि ये स्मार्ट नहीं है,
ये अपनी ही बातों से पकड़ जाता है। तो ये वो जो इंसान जो अपनी ही बातों से पकड़ में आ जाए वो तो भोंदू ही इंसान है। लेकिन ये चीटिंग करना, ये कैरेक्टरलेस होना, इसमें भोंदूपने का कोई रोल नहीं होता ना। तो ये तो कैरेक्टरलेस था ही, तो इसने हिमांशी को चीट किया, एक बार नहीं कई बार चीट किया। अब कोई भी लड़की हो, हिमांशी क्या कोई भी लड़की हो, उसको तुम बार बार चीट करोगे और उसकी खुद की कोई वैल्यू होगी। अब मैं पायल मलिक और कृतिका मलिक की बात नहीं कर रही कि जिनको सिर्फ पैसा ही चाहिए, बाकी आदमी कहीं भी मुंह मारता रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की, जिसको है कि भाई मुझे एक अच्छे से जेन्युइन रिलेशनशिप में रहना है जहां पे मेरी कदर हो और मैं भी अपने पार्टनर की कदर करूं। तो कोई भी लड़की ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहेगी जहां उसे बार बार चीट किया जाए। और आप एक वीडियो देखो, हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ, आपको पता चलता है ही इज डेटिंग अनदर वुमन। ये बहुत बड़ी चीज है और आजकल बहुत कॉमन भी है। एक वाइफ के लिए ये चीज सहना बहुत मुश्किल है। अगर आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ, इसको आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का है, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से भी बात करूंगी कहाँ मैं लैक हूँ, और फिर जिनका उनके साथ है उसके साथ भी मिलूंगी मैं। ऋषि की बहन और ऋषि की मम्मी डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में कि अगर आपका पार्टनर चीट करता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसकी बहन पहले तो बोली ये बहुत कॉमन है। मुझे तो ये नहीं समझ आता ये कॉमन कैसे हो गया, एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के ऊपर चीट करना ये कॉमन कैसे हो गया। मुझे लगता है इसका हस्बैंड करता होगा या ये अपने हस्बैंड पे करती होगी तो उसको ये चीज़ कॉमन लग रही है, या इसने अपने मम्मी पापा को ऐसा करते हुए देखा होगा, या अपने आसपास जितने भी इनके रिश्तेदार हैं वो सब ऐसा करते होंगे इसलिए ये कॉमन है। क्योंकि हमारे आसपास तो ऐसा होता नहीं है। मुझे तो मेरे खानदान में ऐसा एक भी रिश्तेदार नहीं पता, या किसी भी ले लो दूर दूर तक भी, जो कि इस चीज़ को बोलता हो कि ये कॉमन है चीट करना। तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सिक मेंटेलिटी है इस लड़की की। और इसके चैनल का नाम है ग्रेस विद फैशन, कुछ ऐसा है। ग्रेस तो बिल्कुल भी है नहीं तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम इस चीज़ को कॉमन बोल रही हो, तो तुम तो बिल्कुल भी ग्रेसफुल नहीं हो, तुम तो बहुत ज़्यादा चीप हो, राइट। अब इस चीज़ में इसकी माँ क्या बोल रही है कि माफ़ कर देना चाहिए। मतलब कितने ज़्यादा ये लोग अपने बच्चे को अंधा सपोर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि ये उनका बेटा है। तो ये इस तरीके की बात कह रहे हैं कि माफ़ कर देना चाहिए। बट माय क्वेश्चन इज कब तक माफ़ करना चाहिए। कोई भी जो लेडी होती है, कोई भी लड़की, या चलो लड़का भी मान लो, जब पहली बार कोई इंसिडेंट होता है ना इस तरीके का, तो वो पहली बार में ये नहीं बोलती कि मैं शादी से बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती हूँ, जब तक कि वो खुद भी चीट ना कर रही हो या कर रहा हो, दूसरा पार्टनर भी अगर ऐसा ही ना हो, ठीक है। तो पहली बार ना इंसान जनरली, मैं आपको बता रही हूँ जे मतलब जहाँ तक है लोगों का, औरत चाहती है कि भाई उसका घर बसे, उसके बच्चे अगर है तो उन लोगों को इफेक्ट ना हो इस चीज़ का, वो लोग निभाती नहीं है। ज़्यादातर आपने बॉलीवुड में देखा भी होगा, आदित्य पंचोली, उसका कंगना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा और भी ना जाने कहाँ कहाँ वो रहा, बट फिर भी उसकी जो वाइफ है उसने उसे छोड़ा नहीं। आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, उसको छोड़ना चाहिए था भाई। ऐसे खराब कैरेक्टरलेस आदमी को क्यों अपना पल्लू से बांध के रखे हुए हो या उस पर बंध के रहे हो। बट कोई भी औरत जो होती है वो जब भी पहली बार ऐसा कुछ होता है, उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड कहीं बात कर रहा है या कुछ ऐसा सीन है, या हस्बैंड को पता चलता है वाइफ कर रही है, तो पहले तो इस मामले पे डिस्कशन होता है, फिर वो लोग मूव ऑन करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब ये चीज़ मल्टीपल टाइम्स हो जाए या रिपीटेटिव हो जाए कि यही काम करना है, अब हमारी आदत बन चुकी है, देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू टॉलरेट। और फिर वो शादी का एंड ही होता है, दिन भर लड़ाइयाँ, कलेश, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ, शक बढ़ जाता है क्योंकि आपने वो मौका दिया है। तो ये वैसे भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन के रह जाता है, एंड इन दी एंड अगर वो लड़का या पार्टनर सुधरता नहीं है तो शादी टूटती ही है, जो कि इनके केस में हो रहा है। और ऋषि की आप वीडियो में देखोगे हर बात में एक ही बात, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं, तुम्हारी इनकम यहाँ से यहाँ पहुँच गई, पूरा फैमिली का योगदान है, ये है वो है। तो तुम बोल रहे हो तुम्हारा कंबाइंड डिसीजन था कि तुम लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाओगे। और हिमांशी का, हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि उसके पुरानी वीडियोस भी ऐसे ही है कि स्किन गोरी कर लीजिए, गोरापन निखार लीजिए, ये कर लीजिए, फिर फिल्टर लगाया हुआ है थंबनेल में, एक जगह डार्क स्किन लग रही है, एक जगह स्किन फेयर लग रही है, लेकिन अंदर इतना कुछ इफेक्टिव है नहीं है। तो बट ये जो तुम प्रैंक करते थे आपस में, इसमें तुम दोनों ही इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। तो तुम दोनों ही ऑडियंस को फूल कर रहे थे और तुम्हारा पहले से प्लानिंग प्लॉटेड रहती थी, एंड यू बोथ वर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। अब उसके बाद ऋषि का फंडा ये होगा कि ये जितने भी पैसे आ रहे हैं, अब इसकी इनकम, अब क्या हुआ एकदम से शूट किया ना, इतना पैसा देखा नहीं उसने, अपने बाप के बिजनेस में भी इतना पैसा नहीं देखा होगा। अगर होता तो फिर वो वहीं जाता ना। उसको चाहिए थी लो एफर्ट इनकम, ज़्यादा इनकम, कम मेहनत में ज़्यादा पैसे, तो उसने यूट्यूब को चूज़ किया क्योंकि हिमांशी के पास एक सर्टेन ऑडियंस थी, उसको लोगों को देखना था। अब ये ग्लैम गर्ल का कौन सा ग्लैम कपल बना है, अब ये क्या केमिस्ट्री, और उन्होंने इतनी लवी डवी केमिस्ट्री दिखाई कि मतलब क्यूटो क्यूटो तुतला तुतला के बात करना, मतलब बिल्कुल ही आप लोग ओवर द टॉप शुगर कोटेड अपना रिलेशनशिप दिखा रहे थे। लेकिन आपकी बताओ
कंपैटिबिलिटी तो दूर की बात, वो तो इनकी वैसे भी नहीं है, क्योंकि जब कोई चीट करेगा तो कंपैटिबिलिटी कहाँ से होगी। मतलब चीट करता था ये, और आपने देखा है कितना बिल्कुल चूजा बन के बैठा, नहीं नहीं मैं लड़की के पास नहीं बैठूंगा। मतलब आप ये देखो कि कैमरा के सामने कितना मासूम और कितना भोलापन, जो भी चेहरे से अपना भोलापन टपकाने लगते हैं ना कि नहीं मैं नहीं लड़की के पास बैठूंगा, नहीं नहीं तुम मुझे बोल रही हो, दैट मीन्स कि वो कितना बनावटी इंसान है। और अंदर से देखो क्या निकला। अब उसके बाद इन वीडियोस का जो भी पैसा आता था तो ऋषि समझता था कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं आइडिया दे रहा हूँ, हम लोग इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करके ये अजीब से प्रैंक वाले वीडियोस बना रहे हैं, हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, इससे इतना पैसा आ रहा है, तो ये सारा पैसा हिमांशी क्यों रखेगी, ये पैसा तो मतलब मेरा भी आधा बनता है, क्योंकि ये तो पूरी फैमिली का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये है वो है। इनके माइंड में ये चल रहा था, पूरी फैमिली के माइंड में। इसीलिए इनकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि बेटा तुम यूट्यूब में कूद जाओ, बिजनेस संभालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी का इतना अच्छा खासा बिजनेस होगा जो इतनी अच्छी फैमिली से होगा। मतलब इतनी अच्छी कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तुम बोल रहे हो हमारे 6 7 8 पता नहीं कितने स्टोर्स हैं, ये है वो है, तो तुम्हारी पूरी फैमिली यूट्यूब में क्यों घुसी हुई है? इवन तुम भी। अब तो हिमांशी चली गई ना, अब तुम्हारा यूट्यूब करने का क्या मकसद है? पहले तो तुम बोल रहे हो हमारा कंबाइंड डिसीजन था, मैंने अपना बिजनेस छोड़ा, ये छोड़ा वो छोड़ा, अब तो वो चली गई, दोबारा से अपने बिजनेस पे जाओ। बिजनेस तो ऐसी चीज है कि आप उसको दिन पे दिन ग्रो करोगे। यूट्यूब का तो एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, फिर देन यू विल गो डाउन। उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि आप जिंदगी भर कमा सकोगे। भाई जब टेक्निकल गुरुजी नहीं कमा पा रहे, उनका जब एक था पीक, उसके बाद अब डाउनफॉल शुरू हो गया। यूट्यूब में वही होता है कि आप एक पीक पे जाते हो, फिर डाउनफॉल होता है, अनटिल एंडलेस आप अपना कंटेंट चेंज नहीं करते या चैनल दूसरा नहीं बनाते। तो अब ये अननेसेसरली तुम इस पर बैठे हुए वही फालतू बकवास, वही मम्माज बॉय इमेज दिखाना, वही अपनी बहन के वो रेसिपी टेस्ट करना, ये सब करना, फालतू के ब्लॉग बनाते हो। फिर तुम्हें लगता है कोई देख नहीं रहा, तो उसके बाद तुम लेकर के आ जाते हो कि हिमांशी के साथ मतलब अपना वो जो कंट्रोवर्सी तुम ले आते हो कि एक लड़के को कितना सहना पड़ता है, उसकी फैमिली को कितना सहना पड़ता है। अतुल सुभाष, उस इंसान की जान चली गई, उसकी सिंपैथी भी तुम्हें चाहिए। तो उसका केस अलग होगा, तुम्हारा केस अलग होगा, क्योंकि तुम दोनों अलग अलग इंसान हो, अलग अलग वो हो। अब अतुल सुभाष तो चीट नहीं कर रहा था ना अपनी वाइफ के ऊपर, वरना तो ये केस में प्रूव हो जाता। वो तो कहीं पे भी बाहर निकल के नहीं आई ये बात। तुम अपनी वाइफ के ऊपर मल्टीपल टाइम्स चीट कर रहे हो, तो हाउ कैन यू टेक सिंपैथी ऑफ अतुल सुभाष सुसाइड? तुम्हें तो लानत आनी चाहिए भाई, ऐसे इंसान की, किसी मरे हुए इंसान की सिंपैथी तुम ले रहे हो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। कि मतलब आजकल एक पॉइंट क्या निकल के आ गया कि लड़कियां फंसा देती हैं, लड़कियां परेशान करती हैं अपने ससुराल वालों को, अपने हस्बैंड को, तो पूरा का पूरा तुम उसका क्रेडिट अपने ऊपर लेके चले जाओगे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। नहीं, वो लड़की गई थी, उसकी शादी उसको निभानी थी। इसने हाँ एक चीज ये भी बोली कि उसको हर वक्त मैं ही चाहिए हूँ, हर वक्त मैं ही चाहिए हूँ। उसका मतलब उसका अटैचमेंट तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा था। एंड आई डोंट बिलीव कि एकदम चिपकू हो जाना चाहिए, लेकिन नई नई शादी में ऐसा होता है कि इतनी अटेंशन चाहिए होती है, स्पेशली लड़कियों की तरफ से होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनली, लड़कियां ना बहुत ज़्यादा इमोशनली बह जाती हैं जब आप उनको बहुत पैम्पर करते हो, स्पेशल फील कराते हो, उनकी कदर करते हो, उनसे प्यार करते हो, देन यू आर एवरीथिंग टू देम। फिर उसमें ये नहीं मैटर करता कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो या क्या कर रहे हो, लेकिन जैसे ही उनका भ्रम टूटता है कि ये सब दिखावा था, आप किसी और को डेट कर रहे हो, उसको चीट कर रहे हो, देन दैट पर्सन विल गो इन डिप्रेशन डेफिनेटली। क्योंकि किसी को एक अटेंशन सीकर बंदा है, उसको अटेंशन लेने की आदत है, और उसको सडनली पता चले कि भाई मुझे ही चीट कर दिया गया, तो फिर उसका तो मेंटल स्टेट, मुझे नहीं लगता कि फिर वो इंसान कुछ कर भी सकता है। तो उसके बावजूद उसने अपने आप को संभाला है। तुम बोल रहे हो उसके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हाँ तो हो गए फ्रेंड्स, तो क्या हो गया? अपने फ्रेंड्स छोड़ दे, अपनी फैमिली छोड़ दे, बस तुम में ही लगी रहे। और तुम बोल रहे हो किसी भी वीडियो में, पूरे वीडियो में इसने डिनाई नहीं किया कि इसने चीट नहीं किया। इससे क्लियरली पता चलता है कि इसने उसको चीट किया है। और जिस तरीके का हिमांशी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और वो फौरन आती है, वीडियो बनाती है, बिना कट लगाए, बिना कुछ करे, फौरन इनको जवाब देके चली जाती है। ये सब मैनिपुलेटिव या बनाई हुई या सोची समझी प्लॉटिंग करी हुई बातें नहीं होती हैं, ये एक्चुअल में उसके साथ बीता है। तो अगर आपने पार्टनर को चीट किया है, देन यू डेफिनेटली डिजर्व कि आपको उसका सिला मिले। आपको ऐसे आसानी से नहीं छोड़ दिया जाएगा कि हाँ तुमने किसी से शादी की, उसका टाइम वेस्ट किया, उसको चीट किया, उसको मेंटली हैरेस किया, और उसके बाद में तुम आसानी से अपना पल्ला झाड़ के निकल जाओ, उसकी लाइफ बर्बाद करके। अभी वो 30s में चली गई है। बहुत सारी लड़कियों का होता है, ये उनका माइलस्टोन्स होते हैं लाइफ में कि मुझे इस स्टेज पे इतना फाइनेंशियली स्टेबल हो जाना है, इस स्टेज पे शादी कर लेनी है, इस स्टेज पे मुझे माँ बनना है। बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं माँ बनना, ऐसा नहीं कि हर कोई चाहेगा कि वो सिर्फ अपनी लाइफ जिए। बहुत सारी लड़कियों का, लड़कों का भी इनफैक्ट होता है कि हमें एक फैमिली प्लान करनी है। अभी उसका टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसने मैट्रिमोनियल साइट पे वो बना रखी है अपनी प्रोफाइल, तो अच्छी बात है, उसे बनानी चाहिए, उसे मूव ऑन करना चाहिए। आप एक टॉक्सिक इंसान के सहारे और उसकी बैड मेमोरीज के सहारे अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकते हो। यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम दिस थिंग। एंड हिमांशी, यू
टोटली डिजर्व अ वेरी गुड गाय इन योर लाइफ, जो तुम्हें उतनी ही अटेंशन दे जितनी तुम्हें उससे चाहिए, और तुम भी उसे उतनी ही अटेंशन दो। इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो तुम्हें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। बट ये बंदा ये अपने में ही खोया हुआ है, ये ममाज बॉय है। सो जो भी ममाज बॉय होते हैं, और स्पेशली जिनकी ममाज पॉलिटिक्स करती हैं, ये सब करके पूरा दिन भर से बैठी रहेंगी, कुछ नहीं करेंगी। जैसे ही वो लड़का आया ऑफिस से या फिर कोई काम करके आया, चाय बना के ले आएंगी, ले बेटा बहू मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के ले आई हूँ। अब बेटा कहेगा देखो मेरी माँ कितना तुम्हारा ख्याल रखती है यार, तुम्हारे लिए चाय, कोई सास चाय बना के देगी अपनी बहू को? सो ये जो ममाज बॉयज, जो ममाज बॉय होते हैं, ये अपनी माँ की जो कमियां होती है ना, वो भी नहीं देख सकते हैं। और इनकी माएँ भी कई कई बार पॉलिटिक्स करती हैं अपने आप को गुड बुक्स में रखने के लिए, अपने बेटे की नज़र में, कि देख तेरी बीवी से ज़्यादा मैं तेरी ख्याल रखती हूँ, मैं तेरी कदर करती हूँ, तेरी बीवी तो तुझे सुना देती है। भाई किस हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े नहीं होते? जब भी आप साथ रहते हो, फैमिली में जो भी लोग साथ रहते हैं, हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी टॉपिक पे आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहते ही हैं सबके। अब उसमें हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में ये कूद जाती है, ममाज बॉय के जो मदर होती है वो कूद जाती हैं, और वो अपने नंबर बढ़ाने लगती हैं कि बेटा कोई नहीं, वो तो है ही ऐसी, तू ठीक है अपनी जगह। उसको वैलिडेट करती है, उसकी गलती को छुपाती हैं और उसको सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं वो ही खराब है, तू अच्छा है। तो कई बार ऐसा भी होता है लड़कियों के साथ। और कोई भी लड़की जो शादी करके आती है, मैं मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स की बात कर रही हूँ, मैं आदमियों की उनकी बात नहीं कर रही जिनके साथ वाकई में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ उनको परेशान कर देती हैं, दूसरे से चक्कर चला करके उनको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करती हैं, उनसे मेंटेनेंस लेती हैं, उनसे एलिमनी लेती हैं। मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स की बात कर रही हूँ, जो कि शादी करके अपना घर बसाना चाहती हैं और सुकून से अपनी फैमिली अपने हस्बैंड के साथ में शुरू करना चाहती हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो कि जेन्युइनली अपने रिलेशनशिप में अपने तरफ से काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से। उनकी बात कर रही हूँ मैं। उन लड़कियों के साथ जब कोई पार्टनर चीट करता है और उनके ससुराल वाले उन्हें टाइम टाइम पे पोक करते हैं और उनकी जो भी एफर्ट्स हैं उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ उनकी कमियां गिनाते हैं, तो उन लेडीज़ को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। और दिन पे दिन ये बिल्डअप होता जाता है, ये पाइलअप होता जाता है, और एक टाइम पे फिर ये फटता है। और बहुत सारे आप देखोगे ना, जो पुलिस के कस्टमर केयर वो सर्विस सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे ना ज़्यादातर जब लड़कियों की कंप्लेन जाती है कि उनके हस्बैंड उनको मार रहे हैं या उनके ससुराल वाले उनको मार रहे हैं, तो वो कंप्लेन कर देती हैं, क्योंकि उनके पास वो उस टाइप पे चारा नहीं है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। फिर जब वो पुलिस में जाते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी कंप्लेंट्स वापस भी ले लेती हैं कि चलो मैं चाहती थी वो सुधर जाए, अब ये सुधर गया होगा, अब इसको वापस भेज दो। लेकिन फिर वो वही चीज़ कंटिन्यू होती है, वही चीज़। मतलब कोई भी बिल्ली एकदम से शेरनी नहीं बन जाती जब तक आप उसको इतना परेशान नहीं करो। तो यहाँ पे हिमांशी ने उससे 1 करोड़ रुपए मांगे भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो जस्टिफाइड होंगे, क्योंकि उसने जितना स्पेंड किया होगा अब उसको चाहिए। वो चाहती तो अपना मेंटेनेंस भी बोलती, लेकिन वो कैसे मेंटेनेंस बोलेगी? ये तो बेरोजगार लड़का है, ये क्या मेंटेनेंस देगा? इसकी तो कोई जॉब है ही नहीं। अब इसके पापा के बिजनेस के ऊपर वो मेंटेनेंस क्लेम कर भी नहीं सकती, ठीक है। अब उसके बाद एलिमनी के लिए वो बोल रहा होगा कि आपको मैं क्यों 1 करोड़, अच्छा तुम उसका टाइम वेस्ट करो, तुम उसको पैसे भी नहीं दोगे हैं, तुमने उसका टाइम वेस्ट किया, उसके अकाउंट से पैसे तुमने लिए कई बार, तो वो तो तुम्हें वापस करने ही पड़ेंगे। एंड हिमांशी, तुम्हारा कोर्ट केस पता नहीं कब तक चलता रहेगा, क्योंकि ये लड़का, मुझे और इसकी फैमिली लगती नहीं है कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे या नहीं, क्योंकि ये लोगों को नहीं देने, तभी तो इस चीज़ से इन लोगों को इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। हालांकि जब तुम्हारा घर बन गया है, सब कुछ हो गया है, तो अब तुम दो ना, उससे खत्म करो ये सारा मामला, इस चीज को मतलब रैप अप करो, इसको खींचो मत, वरना ये तो कब तक खींचता रहेगा। तुम्हारे जो लाइफ के गोल्डन ईयर्स हैं, जो अच्छे फुल ऑफ एनर्जी वाले तुम्हारी जो लाइफ है, वो है ना बर्बाद हो रही है इन्हीं सब चक्करों में। यू कैन एंजॉय दिस टाइम, लेकिन वही है ना, पैसे का चक्कर, दूसरे पार्टनर, जब एक शादी में कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे वो फैमिली वाले हो, चाहे वो बाहर वाला हो, चाहे वो आप किसी के साथ चीट कर रहे हो, तो शादी वैसे ही खराब होती रहती है। क्योंकि आपको अपने पार्टनर का सहारा नहीं चाहिए, आपको कोई दूसरा इंसान चाहिए अपना रोना रोने के लिए। तो ओवरऑल मेरा तो ओपिनियन यही है कि इस पूरे केस में हिमांशी ठीक है, और ऋषि को ये चीटिंग वाला कीड़ा लगा हुआ है। तो जब तक तुम चीट करोगे, तब तक तुम्हारी 1 या तुम्हारी 10 शादियां टूटेंगी, और कोई नहीं बचा सकता तुम्हारा पतन होने से। तुम्हें बर्बादी ही होना है एंड में, और तुम्हें बिल्कुल ये स्ट्रेसफुल लाइफ ही जीनी पड़ेगी जब तक तुम अपनी हरकतें सुधारोगी नहीं। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स के उसके साथ में भी ऐसा सीन है। आई नो हाउ स्ट्रेसफुल इट इज़, कि एक एक दिन मतलब उसका इतना डिस्टर्बिंग होता है। ऑल्दो शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन हर लाइफ, इंडिपेंडेंट है, सब चीज़ अच्छे से है,
बट स्टिल शी इज़ नॉट हैप्पी। सो ये सब चीज़ों से इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो लड़के के साथ हो चाहे वो लड़की के साथ हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल है शादी में। एंड देन इन लॉज जब परेशान करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा, इंडिया में तो बहुत बड़ा रीज़न वो भी है कि इन लॉज परेशान करते हैं। तो अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर रही हैं और इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं। जो लोग ठीक ठाक हैं, जो इतना नहीं भी परेशान कर रहे, उनके ऊपर भी केसेस हो जा रहे हैं। तो बट देन व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू बी लाइक अलर्ट कि आप पहले जिससे शादी करो पहले ही डिसाइड कर लो कि आपके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और प्लीज़ किसी को परेशान मत करो शादी के बाद में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, राइट? क्योंकि जब आप परेशान करोगे ना, और जैसे ही आपकी शादी होती है ना, तो थोड़ा अलोन टाइम लेना चाहिए। 1-1.5 साल के लिए आपको किसी के भी साथ नहीं रहना है। लाइक ना लड़की वालों के साथ रहना है ना लड़के वालों के साथ रहना है। आप अच्छे से एक दूसरे को जान जाओ, कंपेटिबिलिटी आपकी इतनी अच्छी हो जाए कि कोई थर्ड पर्सन उसमें कोई अपनी ओपिनियन रख ही ना पाए। अगर आप एक दूसरे से नाराज़ हो तो खुद ही सॉर्ट आउट करो। रूठोगे, अकेले होगे, खुद ही साथ में आओगे। अगर वो थर्ड पर्सन आ गया, सासू माँ आ गई या ननंद आ गई या देवर आ गया या साली आ गई, कोई भी आ गया, तो फिर वो मामला ख़राब होने लगता है। क्योंकि अब क्या है, लड़के लड़की में लड़ाई हो गई है, लेकिन वो जो सास है वो लड़की की ही साइड लेगी। अब वो बेचारा लड़की जो है वो अकेली पड़ जाएगी। वो अकेली पड़ी है, वो रो रही है, बैठे बैठे रो रही है, उसको कोई मना ही नहीं रहा, क्योंकि इनको लग रहा है कि वो तो गलत है, हम तो सही हैं। तो ये मैटर होता है। इससे अच्छा है कि शादी में स्टार्टिंग में थोड़ा सा अकेले अपना टाइम स्पेंड करो, अकेले रहो, और हाँ कुछ टाइम के बाद फैमिली के साथ भी आ जाओ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ना रहो, लेकिन अपनी शादी को और लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए, और ये जो अपने बेसिक काम होते हैं जैसे कि कुकिंग करना, फाइनेंसेस मैनेज करना, ये लड़के लड़की दोनों को आना चाहिए। क्योंकि कभी ना कभी लड़की भी बीमार पड़ेगी तो लड़के को ज़रूरत पड़ेगी, लड़का बीमार पड़ेगा लड़की को पड़ेगी, दोनों को आना चाहिए। थोड़ा बहुत सर्वाइवल कुक तो होना ही चाहिए। और मुझे लगता है स्कूल्स में भी ना ये बेसिक स्किल्स तो सिखा देनी चाहिए, ठीक है ना? जिसको होम साइंस बोल के इग्नोर कर दिया जाता था, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ स्किल्स हैं। इसमें ज़रूरत पड़ती है कि आपको कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है और कैसे सर्वाइवल कुक बनना है, राइट? कि आप अपना पेट खुद ही पाल सको। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बीमार है आपके घर में, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सर्वाइव बाय योर सेल्फ ओनली। तो वही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते रहेंगे, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन, इंटरेस्ट। अरे ये माइंड का पैटर्न बनाने के लिए पढ़ाइयाँ होती हैं, बट व्हाट अबाउट योर प्रैक्टिकल लाइफ? जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो पढ़ाई, ये जो इतनी सारी पढ़ाई आपने करी होती है ना, वो इतनी काम भी नहीं आ रही होती। वो एक अलग बात है कि आपको एग्जाम्स क्लियर करने हैं, बट एक जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके लिए भी कुछ सिखाना चाहिए स्कूल्स में। पता नहीं वो कब चेंज होगा, बट आई होप ये चीज़ हो तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदे की रहेगी कि उनको लाइफ स्किल्स भी पता चलेंगी। एंड देन नाउ एज एन ऑडियंस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि ये क्या मचा हुआ है। मतलब आजकल किसी की शादी टूट रही है तो वो भी यूट्यूब पे टूटेगी, उसको भी मोनेटाइज किया जाएगा, उससे भी पैसे कमाए जाएंगे, राइट? आप हिमांशी के भी वीडियोस देखो, ये आप स्टार्टिंग से ही देखो हिमांशी के वीडियोस। मैं आपको बताती हूँ, जो कि इसके चैनल पे वो वाले वीडियोस हैं जिनमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ गए हुए हैं। फीट वाइटनिंग, उसके बाद में गेट फेयर स्किन, फिर उसके बाद में रिमूव डार्क सर्कल्स, हाउ टू रिमूव ब्लैक हेड्स। ठीक है, ये तो चलो चलता है, मेकअप का, ब्लैक हेड्स, ये सब चलता है। लेकिन ये जो ज़्यादातर वीडियोस होते हैं ना कि आपने फिल्टर लगा के यहाँ पे अपने थोड़े से काले काले फीट दिखा दिए, फिर यहाँ पे एकदम गोरे कर दिए, अब इस पर सब लोग क्लिक करेंगे। इस पर 28 मिलियन व्यूज़ हैं। तो इसने भी स्कैम किया है बहुत सारी जगह लोगों को, झूठा झूठा फिल्टर दिखा के, अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। और इंडियंस के लिए ये वीडियोज़ बहुत जल्दी क्लिक बेट बन जाते हैं, जहाँ पे आपको गोरा करके दिखाया जाए। बहुत सारे, मैंने तो इन्फ्लुएंसर्स को तक देखा है। वो औसम अग्निहोत्री की शिल्पा है, वो अपनी बेटी की मसाज करिए, वो बोल रही है कि इससे आपकी बेटी की स्किन गोरी हो जाएगी, निखर जाएगी। तो व्हाट इज दिस यार? जो भी स्किन कलर है उसको एक्सेप्ट करो ना, उसमें गोरी हो जाएगी, गोरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, और थोड़ा सा बेसिक CTM कर रहे हो, मतलब क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, इतना ही अप्लाई कर रहे हो, और आपकी स्किन ठीक रहेगी। या फिर आपको कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी अगर बहुत ज़्यादा ही आपके स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो रखी है, लेकिन वो भी टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है? उसमें भी आपको बोटॉक्स होंगे, बार बार लेने पड़ेंगे, फिलर्स बार बार लेने पड़ेंगे, और आजकल तो बहुत सारे लिक्विड्स भी हैं जो आप स्किन में डलवाते हो, जो इंजेक्शंस लेते हो तो आप गोरे हो भी जाते हो। बट देन अगेन यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन टेकिंग देम, ताकि उसके अलावा अननेसेसरली कोई चीज़ होते हैं, एक्नेस होते हैं, पिंपल्स होते हैं, इतना मत परेशान हो जाओगे उसके लिए वीडियो उठा के देखने लगो अब कैसे एक ही दिन में ठीक हो जाए तो मैं कल शादी में चली जाऊँ। ओफो, ये सारे बेवकूफ़ बनाने वाले वीडियोस होते हैं। एंड मुझे ये नहीं समझ आता कि ये डिवोर्स पूरा इनका यूट्यूब पे चल रहा है, ये कैसे अपने रिश्तेदारों को और अपने फ्रेंड सर्कल को फेस कर पाते होंगे? वहाँ पर भी यही बातें होती होंगी कि भाई ब्लेम गेम, ये वो। यू शुड मूव ऑन, राइट? अपने इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे, लेकिन वही है, वो ऋषि भी डाले जा रहा है तो उसको भी कुछ ना कुछ जवाब देना है, क्योंकि इन दोनों को यूट्यूब पे अपना करियर बनाना है, तो इनको अपनी अपनी ऑडियंस को रिटेन करना है, तो ये करेंगे ही करेंगे। तो इन शॉर्ट, ऑडियंस का टाइम इन्हीं सब चीज़ों में जा रहा है, एंड यू कांट जज
अ पर्सन बाय हिज और हर व्लॉग्स, क्योंकि वो सब फेक कर रहे हैं। हिमांशी ने भी सबसे पहले आके बोला कि हम फेक करते थे, वो मैं नहीं होती थी जो मुझे कैमरे के सामने करना पड़ता था। इसने भी इसी तरीके से बोला। सब कुछ फेक है, मतलब आपको रियल लाइफ ब्लॉगर सिर्फ फेक लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि ओ हो केक काटा जा रहा है तो फैमिली कितनी अच्छी है, कितनी यूनाइट है। दीज ऑल आर फूलिंग यू एंड दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, सो दे विल डू एनीथिंग टू गेट दैट मनी। मेरी तो यही ओपिनियन है कि जब आपके पार्टनर आपको मल्टीपल टाइम्स चीट कर रहे हैं तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। एंड यस, यू डेफिनेटली डिजर्व दैट अमाउंट ऑफ मनी, जो आपका टाइम और पैसा आपने उस रिलेशनशिप में बर्बाद किया है तो वो आपको मिलना चाहिए। अगर कानून ऐसा बना है कि आप डिजर्व करते हो वो मेंटेनेंस, वो एलिमनी, किसी ने आपका इस्तेमाल किया, आपको प्रताड़ित किया है, ये मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ जिन्होंने इस चीज़ का मिसयूज़ किया है, लेकिन कोई औरत ने शादी के 20 साल दे दिए एंड शी केप्ट ऑन वर्किंग, घर में ही काम करती रही, घर संभालती रही, तो क्या अब वो खाली हाथ निकल जाए? उसका कुछ नहीं बनता। मतलब उसने अपनी लाइफ में जॉब नहीं की, उसने अपने बच्चों को अच्छे से रेज किया, उसने अपने पार्टनर के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। अब 20-22 साल 25 साल बाद उसकी कंपेटिबिलिटी इश्यूज हैं, वो आगे की लाइफ जितनी भी उसकी लाइफ बची है वो पीसफुली निकालना चाहती है। अब उसको कोई जॉब भी नहीं मिल रही है, वो पढ़ाई भी नहीं कर सकती, तो क्या वो मेंटेनेंस डिजर्व नहीं करती अपने पार्टनर से? उसने इतना सारा टाइम अपने लाइफ का दे दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ जो आती हैं वो 1 महीने शादी में रहती है, फिर अपने मायके में बैठ जाती है, फिर 6 महीने में सेपरेशन ले लेती हैं, फिर उनको मेंटेनेंस चाहिए होता है, नहीं। बट अगर आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं और आपको इतना मेंटली हेरेस किया हुआ है, तो क्या वो मेंटेनेंस और एलिमनी डिजर्व नहीं करती? आपको नहीं पता कि आपको शादी में आने के बाद में उसको चीट नहीं करना है अपने पार्टनर को? सो अगर आप एक्शन कुछ करोगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा ही ना। और जो जो कानून की तरफ से हक बना हुआ है इंसान वही मांगेगा आपसे। एंड आई डोंट डिफेंड दोज पीपल जो कि झूठे झूठे केसेस में डाल देते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी कह देते हैं कि दहेज मांगा जा रहा है, रेप किया गया है। आई एम नॉट डिफेंडिंग दोज पीपल। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको जेन्युइनली ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं अभी भी। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज व्लॉग। आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, आई थिंक कल ही मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।